एज पर वैदिक कैलेंडर दिस इज द मंथ ऑफ कार्तिक, और कार्तिक की जो देवी है, अधिष्ठात्री देवी है, वो है श्रीमती राधिका, द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ गॉड, द आदि शक्ति श्रीमती राधिका। और आप जानते हैं जैसे मम्मी है, पापा है, तो मम्मी पापा में मम्मी इज मोर मर्सीफुल, सो पापा इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो उस तरह से भगवान देखा जाए तो परमपिता परमेश्वर है, बट गॉड इज स्ट्रिक्ट ऑल्दो ही इज वेरी मर्सीफुल एज वेल। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, लेकिन उनसे भी ज्यादा मर्सीफुल है उनकी ये आदि शक्ति हु इज श्रीमती राधिका। सो ये जो कार्तिक का महीना है इसकी अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। अर्थात अगर आपको ज्यादा कृपा चाहिए देन यू शुड प्लग इन इनटू दिस वेरी स्पेशल मंथ नोन एज कार्तिक। तो कार्तिक मास में हमें तपस्या करनी चाहिए। वैसे तो एक्सपेक्टेड है कि हम पूरे साल कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगे, लेकिन अगर आप पूरे साल कुछ नहीं कर पाते, कम से कम इस कार्तिक के महीने में तो हमें कुछ ना कुछ अवश्य ही करना चाहिए। जहां पर रिटर्न्स अच्छे आते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट हमें हैवी ड्यूटी करनी चाहिए। तो कार्तिक का महीना जहां पर आप छोटी सी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स, यानी 30 डेज के अंदर हम कुछ ऐसा रिजॉल्व लेंगे, कुछ ऐसी वाव लेंगे, कुछ ऐसी प्रतिज्ञा लेंगे जिसमें कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और अधिक नरिश हो, थोड़ा अपने आप को और पुश करेंगे। अगर हम तीसरे गियर पे गाड़ी चलाते हैं या चौथे गियर पे गाड़ी चलाते हैं तो इस महीने एक गियर और ऊपर अपने आप को थोड़ा और पुश करेंगे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अंदर। तो जो बाकी जिम्मेदारियां हैं वो तो चलती ही रहेंगी, लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटी को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश देंगे इस महीने में, कार्तिक के महीने में। तो अगर आपको 1000 गुना ज्यादा लाभ मिले किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लग करके, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी तो पूरे उत्साह के साथ हमको करनी चाहिए। सो 30 डे चैलेंज, यानी कि आपको नोट डाउन करना है कि आज से, अब से मैं एक ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करूंगा, रिजॉल्व। तो कुछ डूज भी हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड चैंट 20 राउंड्स एवरी डे, 25 राउंड्स एवरी डे। मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। और इसके अलावा आप चाहें तो रीडिंग भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन कंप्लीट एंटायर भगवद गीता, एक महीने में कंप्लीट की जा सकती है। 900 पेजेस हैं, 30 पेज रोज पढ़ेंगे तो भगवद गीता कैन बी कंप्लीटेड, व्हाई नॉट। भागवतम पढ़ सकते हैं आप। साथ ही ऑफ कोर्स सारे व्रतों की शुरुआत होती है तो किससे होती है? जल्दी उठ करके होती है, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करके होती है। यस, साथ ही भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के संग से प्रेरणा मिलेगी आपको, दैट यस आई मस्ट डू इट। तो भक्तों का संग करिए, प्रणाम करिए भक्तों को, भगवान को, तुलसी महारानी को, दीप दान करिए, भगवान को दीप दिखाइए, प्रभु मेरी भक्ति को दीप करिए, इस दीप को स्वीकार करिए। यस, तो इस प्रकार से आप दीप दान भी कर सकते हैं, मंदिर भी आ सकते हैं एज मच एज पॉसिबल। अगर आप चाहें तो एक पूरा महीना आपके लोकल टेंपल अगर पास में हो तो वहां पर आप मंगल आरती के लिए भी जा सकते हैं। और अगर आप मंदिर नहीं आ सकते तो मे बी वीकेंड्स में आ सकते हैं मंदिर, लेकिन बाकी दिन सुबह जल्दी उठ करके घर में साधना कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। सो जो डूज है भक्ति के, ऐसे बहुत सारे जो कि आप कर सकते हैं, और डोंट्स भी बहुत सारे हैं। वेल, डोंट्स में आप चाहें तो वेल, आई विल नॉट ईट स्वीट्स, आई विल नॉट गो फॉर सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया एडिक्शन, इसको तोड़ना है मेरे को इस महीने। यस, तो आप चाहें तो सोशल मीडिया से भी व्रत ले सकते हैं। कार्तिक मास का व्रत मतलब सोशल मीडिया से व्रत, ये भी आप कर सकते हैं। साथ ही कोई भी आपकी फेवरेट चीज हो उसको भी एक महीने के लिए छोड़ सकते हैं एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। साथ ही कोई ऐसी चीज जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है खाने में, उसको आप दूर कर सकते हैं एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव फॉर गॉड, दैट फॉर यू माय लॉर्ड, ये प्रिय चीज सेकेंडरी, यू आर माय प्रिय नंबर 1। तो ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ डूज एंड डोंट्स जो कि आपके लिए प्रैक्टिकल हो, जो कि डूएबल हो, वो आप प्रण में ला सकते हैं। सो इम्प्रैक्टिकल वाउज नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में डिप्रेशन होता है, यार मैंने कसम तो खाई थी मैं कर नहीं पाया, यार बहुत बेकार आदमी हो गए। तो अपने आप को धुतकारने के बजाय कुछ ऐसी वाव लीजिए जो कि आपको थोड़ा पुश करे, थोड़ा सा पिंच करे। यस, साथ ही वो डूएबल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो। सो इन दोनों का समावेश लेकर के आप खुद सोचिए कि आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं इस कार्तिक मास में। तो इसलिए कोई ना कोई हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए जो कि हमें कृष्ण की ओर और अधिक पुश करे। सो डूज भी बहुत सारे हैं, डोंट्स भी हैं, लेकिन ना ये डोंट्स ऑल्दो दे आर इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूज। सो डूज पे फोकस करके लेट्स चेंज आवर संस्कार। यस, कुछ लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में हम आए तो है, लेकिन हमारा ना स्पिरिचुअल लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो भला इंटरेस्ट क्यों नहीं है? उसका रूट कॉज ये है कि उसके संस्कार नहीं है। जिस चीज के संस्कार होते हैं ना उसको हम नेचुरली करते हैं। जैसे कि ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन, उसके लिए एजुकेशन नहीं चाहिए, संस्कार है ना, नेचुरली करते हैं। तो कोई भी चीज ऐसी हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसका कि संस्कार गहरा होता है, वो हम उत्साहपूर्वक करते हैं। तो क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ की संस्कार है नहीं, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में हम इतने एंथुजियास्टिक रहते नहीं। लेकिन संस्कार भला बनते कैसे हैं? जब हम किसी एक्टिविटी को बार बार उत्साहपूर्वक करते हैं,
तो उससे हमारे मानसिक पटल पे उसके संस्कार बनते हैं। यस, तो इसीलिए ये 30 डेज चैलेंज हम ले रहे हैं। बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू संस्कार, स्पिरिचुअल संस्कार। यस, जो पुराने संस्कार हैं उनको हम ड्राई अप करेंगे और नए संस्कार, उनमें हम रस भरेंगे।